आजादी के 76 साल बाद भी कई गांव बुनियादी सुविधाओं से वंचित हैं। कई सरकारी आई और गईं, लेकिन जमीनी स्तर पर विकास के नाम पर सिर्फ घोषणाएं हुई। गाजीपुर के ग्रामीण इलाके में ना तो एक पुल बन सका है, ना ही बुनियादी सुविधाएं पूरी हुई हैं। हर चुनाव में नेता आते हैं, वादे करते हैं, लेकिन जीतने के बाद वो सब भूल जाते हैं। ग्रामीणों का कहना है कि जाति धर्म की राजनीति करने वाले नेताओं ने जनता के साथ सिर्फ धोखा किया है। गाजीपुर के कयामपुर गांव के लोगों के लिए विकास के मायने मगई नदी पर बना ये बांस और लकड़ी का पुल ही है, जिसके जरिए वो इस नदी को पार कर अपने कामों के लिए जाते हैं। भारत चांद पर भले ही पहुंच चुका हो, लेकिन इनके लिए नदी पार करना ही चांद पर पहुंचने से कम नहीं। और ये मुश्किल सिर्फ कयामपुर के लिए ही नहीं, बल्कि यहाँ के 3 दर्जन से अधिक गाँवों की है, जिन्हें पढ़ाई, इलाज या जरूरी सामान लाने के लिए 15 से 20 किलोमीटर दूर चलकर जाना पड़ता है। हम इसमें मौजूद हैं कयामपुर गांव में। आप मेरे देख सकते हैं, मेरे पीछे जो पुल का निर्माण हो रहा है, ये निर्माण यहाँ के गांव के लोग अपने सहयोग और चंदे से इसका निर्माण करा रहे हैं। इसका शुरुआत रविंद्र यादव, जो रिटायर्ड फौजी हैं, जिन्होंने 10 लाख रुपए दे करके और इसका निर्माण कार्य शुरू कराया। आप देख सकते हैं कि इस पुल के बन जाने से पीछे सोना गांव से ये जुड़ जाएगा, जो बरसात के समय में अलग हो जाता है और आने जाने के लिए लोगों को दिक्कतें होती है। मेरे पीछे आप देख सकते हैं, चचरे से ही लोग आते जाते हैं, जो एक दिक्कत करने वाली रास्ता है, जिससे लोग आए दिन दुर्घटनाग्रस्त भी हो जाते हैं। इसके बन जाने से यातायात के लिए इनको नौनारा थाने पर या मुख्यालय पर जाने के लिए 20-30 किलोमीटर का जो राउंड लगाना पड़ता है, वो नहीं लगाना पड़ेगा। गाजीपुर की मोहम्मदाबाद विधानसभा से एसपी विधायक सोहेब अंसारी उर्फ मन्नू अंसारी ने साल 2024 में विधानसभा में पुल के निर्माण का मुद्दा उठाया था। इसे बनवाने की मांग की थी, लेकिन अब पार्टी का आरोप है कि सरकार ने ध्यान ही नहीं दिया। एसपी आरोप लगाती है कि पास के गाँव में रहने वाले मनोज सिन्हा चाहते तो ये पुल बनकर तैयार हो सकता था, लेकिन लापरवाही बरती गई। हम लोगों ने ये जब सवाल आया तो पहले माननीय विधायक जी से भी सवाल रखे, प्रस्ताव रखे। उन्होंने जब उनके सामने प्रस्ताव रखे तो उस शासन को पत्र भी लिखे, पुलिया के लिए शासन को पत्र लिखे, लेकिन उस पर अभी कोई विचार नहीं हुआ। चूंकि यह 10 साल से इधर भाजपा की सरकार है, केंद्र और प्रदेश दोनों जगह सरकार है, और ये हमारे ये बगल में जो एलजी साहब है मनोज सिन्हा जी, ये बगल का गांव है, उन्हीं का गांव है, उन्हीं का इलाका है। आज थोड़ा सा भी ताक दिए होते, अब ये इलाका, ये क्षेत्र बलिया लोकसभा में चला गया है। इससे पहले ये गाजीपुर लोकसभा में ये इलाका मोहम्मदाबाद विधानसभा हुआ करता था, उसके सांसद हुआ करते थे मनोज सिन्हा जी। लेकिन थोड़ा सा भी ताक दिए होते, उस समय भी ताके तो बन जाता, आज भी ताक देंगे तो ये ऐसी कई पुलें बनकर तैयार हो जाती। करीब 3 दर्जन गांवों के बच्चों को पढ़ाई के लिए गाजीपुर जाने के लिए लंबा रास्ता तय करना पड़ता है, और सबसे ज्यादा समस्या तो गांव की लड़कियों की होती है, जिन्हें स्कूल के लिए लंबा रास्ता तय करना पड़ता है। हम लोग स्कूल नहीं जा पाते हैं, जब यहाँ तो डिग्री कॉलेज इधर है नहीं, गाजीपुर है, गाजीपुर नहीं जा पाते हैं हम लोग, क्योंकि वहाँ रूम लेकर रहना पड़ता है। तो मजदूर हैं हम लोग, किसान हैं, तो कहाँ से उतना पैसा आएगा कि वहाँ रूम लेकर कोई रहेगा। सर, इस पुल के बन जाने से सर हमारा नौनहरा थाना 3 किलोमीटर यहाँ से दूर है, तो सुविधा मिलती है, वहाँ से घूम के जाने पड़ता है।